निश्चितता के लिए प्रार्थना। आपको निश्चितता की आवश्यकता है। सत्य और तत्वसार इस बात का यूनिमूल शब्द है। हुपोस्टेसिस अंग्रेजी में इसका विशेषित अर्थ यह हो सकता है प्रमुख कार्य या कानूनी कागजात। जब आपके सामने एक विशेषित उद्देश्य है और हृदय में ज्वलंत इच्छा है, तब आपको घुटनों में होकर निश्चितता और तत्व सत्य के लिए करनी चाहिए। एक बार जब मैं हवाई में प्रचार कर रहा था तो जापानी स्त्री मेरे पास आई और उसने पूछा कि निश्चितता प्राप्त होने के लिए मुझे कितने समय तक प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने कहा, कभी कभी केवल 1 मिनट में ही आपको निश्चितता प्राप्त होगी, और यदि आपके हृदय में शांति व निश्चितता है तो आपको अधिक समय प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मैंने उससे कहा, इस बात को कभी 2 मिनट लगेंगे, कभी 2 घंटे, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 वर्ष, परंतु जितना भी समय लगे आपको तो निश्चितता प्राप्त होने तक प्रार्थना करनी पड़ेगी। पश्चिमी लोग सदैव समय के अनुसार चलने की समस्या में उलझे रहते हैं। जब कुछ शीघ्र गति है, धीरे धीरे वे परिवार और मित्रों से अपनी सहभागिता खो बैठते हैं और परमेश्वर से भी अपनी संगति या वास खो बैठते हैं। उनका सब कुछ तुरंत है, तुरंत तैयार नाश्ता, टीवी, भोजन, तुरंत अन्न के स्टॉल, और सब कुछ केवल 5 मिनट में तैयार मिलता है। इसलिए चर्च जाने से पहले वे इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे उत्तर दे, मेरे पास समय नहीं है, केवल 5 मिनट में, और यदि तू उत्तर नहीं दे सकता तो फिर छोड़ दे। वह परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। इन अमेरिकन लोगों ने अनेक जगहों पर चर्च की इमारतों की मनोरंजन केंद्रों में बदल दिया है। कोरिया में हमने इस प्रकार के मनोरंजन केंद्र समाप्त कर दिए हैं। हम सूचना का समय कम करके परमेश्वर के वचन पर अधिक समय व्यतीत करते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रचार के बाद 1-2 विशेष गीत गा जाते हैं और फिर समाप्ति कर देते हैं, परंतु परमेश्वर के प्रचार को प्रथम स्थान दिया जाता है। अलालाम्बा के एक चर्च में मुझे शाम की सभा में प्रचार करने के लिए निमंत्रित किया गया था। आराधना ठीक 7 बजे आरंभ हुई। फिर मैंने सूचनाएं और प्रसाव संगीत, इस बातों में 2 घंटे बीत गए। इस दौरान मुझे बैठकर नींद आने लगी, थकान भी महसूस करने लगा। पादरी मेरे पास आए और कहने लगे, श्रीमान, आज रात केवल 10 मिनट ही बोलिए। आज रात टीवी पर बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रसारित होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप केवल 10 मिनट ही प्रचार करें। मैं वहां पर कोरिया से बुलाया गया था केवल 10 मिनट बोलने के लिए। इस प्रकार के चर्च पर हम परमेश्वर की संपूर्ण आशीष नहीं पा सकते। इस प्रकार के चर्च में परमेश्वर की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, उसकी स्तुति करने की और परमेश्वर के वचन का दृढ़ता व गंभीरता से प्रचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार विश्वास बढ़ता है और निश्चितता प्राप्त होने तक परमेश्वर की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जब हमें चर्च बनवाने के लिए 5 मिलियन की आवश्यकता थी, तब मेरे सामने अति स्पष्ट हृदय था, स्पष्ट उद्देश्य था, ज्वलंत इच्छा थी कि यह 10,000 लोगों के बैठने लायक इमारत बननी है। परंतु मेरे हृदय में भय था, मैं अस्वस्थ, भयभीत और अनिश्चित था। मैं भयभीत खरगोश के समान था और वह $5 मिलियन मुझे एवरेस्ट पहाड़ के समान लगने लगा। किसी अमीर परदेशी के लिए तो $1 मिलियन बिल्कुल ही थोड़ी रकम हो सकती है, परंतु कोरियन व्यक्ति के लिए तो यह पैसा बहुत मायने रखता है। फिर मैं
मृत्युशैया और अंतिम सांस लेने वाला व्यक्ति के समान प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा, प्रभु जी, अब तो उन्होंने काम भी आरंभ कर दिया है, परंतु फिर भी मुझ में निश्चितता नहीं है। मैं नहीं जानता कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। मैंने यात्रा आरंभ की। 1 महीना बीत गया, फिर मेरे हृदय में शांति और निश्चितता नहीं थी। दूसरा महीना बीत गया, मैं आधी रात में भी प्रार्थना करता रहा। मैं बिस्तर में करवटें बदलकर किनारे चलता जाता और रोने लगता। मेरी पत्नी ने सोचा कि मैं तो पागल होने जा रहा हूँ, परंतु मैं तो मानसिक रूप से अंधा हो गया था। मैं कुछ भी नहीं सोचता था, शून्य में देखकर खड़ा रहता था और उन $5 मिलियन की चिंता करता रहता। इसी प्रकार मैं लगातार 3 महीने तक प्रार्थना करता रहा। एक दिन सुबह मेरी पत्नी ने आवाज़ दी, हनी, नाश्ता तैयार है। मैं अपनी अभ्यासिका से निकलकर खाने की मेज़ पर आया और अपनी कुर्सी में बैठने जा ही रहा था, तभी आकाश खुल गया और परमेश्वर की आशीष बहुतायत से मेरे ऊपर उंडेली गई और यह प्रमुख कार्य सत्य निश्चयता मेरे अंदर आ गई। अचानक मैं अपनी कुर्सी से इस प्रकार उछला जैसे कि बंदूक की गोली चली हो। मैं चिल्लाने लगा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गए, मुझे मिल गया। मेरी पत्नी रसोई से दौड़कर बाहर आई। जब मैं उसे की ओर देखा तो वह चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वह भयभीत हो गई थी। मुझे पास लेकर उसने कहा, नहीं, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो हैं ना? बैठ जाओ। मुझे मिल गए, मैंने उत्तर दिया। क्या आपको मिल गया? मुझे $5 मिलियन मिल गए, मैंने उत्तर देते हुए कहा। अब तो सच में ही पागल हो गए हो, बिल्कुल पागल। लेकिन हनी, ये $5 मिलियन तो मेरे अंदर है, वह बढ़ रहे हैं। अचानक वह $5 मिलियन मेरे हाथ पर एक गुठली के समान बन गए। मैंने दृढ़ता से प्रार्थना की, मेरा विश्वास बढ़ गया और मैं उन $5 मिलियन को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। अब वे मेरे थे, मुझे सत्य मिल गया और आपके पास तत्व है, प्रमुख कार्य और कानूनी कागजात है। आप इन चीज़ों को देखते हैं या नहीं? कायदे से वे चीज़ें आपके पास आएगी, क्योंकि कायदे से वे चीज़ें आपकी हो गई है। इसलिए निश्चितता से प्रार्थना करते रहें। इस वर्ष के आरंभ में मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे यह निश्चितता दी कि इस वर्ष मेरी कलीसिया में 50,000 से अधिक सदस्य जोड़े जाएंगे। मैंने इस बात का दृढ़ता से विश्वास किया। मैंने अपने हृदय में 50,000 सदस्यों को देखा। यह सदस्य मेरे अंदर हैं, वे मेरे अंदर बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे यह दृष्टांत मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है, वैसे ही वह बाहर भी बढ़ता जा रहा है। यही तो रहस्य है। तत्व निश्चयता मिलने तक प्रार्थना करते रहिए। शास्त्र वचन प्रमुख से बोलिए। चौथी बात, हमें अपने विश्वास का आधार दिखाना चाहिए कि परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा किया। अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर ने चमत्कार किए। उन चीज़ों को जो नहीं, उनको ऐसा नाम देना जैसे कि वह है। इब्राहिम 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी। उनका स्पष्ट उद्देश्य था, उनके अंदर पुत्र की चाहत ज्वलंत इच्छा थी और वो 25 वर्ष तक प्रार्थना करते रहे। अंत में परमेश्वर ने उनसे एक प्रतिज्ञा की और जब वे निश्चितता प्राप्त हुई, परमेश्वर ने तुरंत उनके नाम बदल दिए। तू अब्राहम नहीं परंतु इब्राहिम है, तू राष्ट्र का पिता कहलाएगा और तू अपनी पत्नी को सारे नहीं वरन उसका नाम सारा अर्थात सारा राजकुमारी होगा। इब्राहिम ने परमेश्वर के साथ विवाद किया, हे पिता, लोग हम पर हंसेंगे, हमारे घर में तो कुत्ते का पिल्ला भी नहीं है और तू चाहता है कि मैं जातियों का पिता कहलाऊं जाऊं और राजकुमारी। बाप रे, इस शहर के सभी लोग हमें पागल कहेंगे। परंतु शायद परमेश्वर ने कहा, यदि तू मेरे साथ मिलकर कुछ करना चाहता है तो मैं कुछ भी कहता हूँ
वैसा ही करना पड़ेगा, वैसा ही करना पड़ेगा जो है ही नहीं। उन वस्तुओं को के नाम है इस प्रकार लेता हूँ जैसे कि वे। और यदि तू धैर्य के साथ ये नहीं कहता कि जो अभी मेरे पास है वही वास्तव में मेरे पास है, तो तू मेरे साथ काम करने के लायक नहीं है। तो अब्राहम ने अपना नाम बदल दिया। वह अपनी पत्नी के पास गया और कहा, पत्नी, अब मेरे नाम बदल गया है, अब मैं इब्राहिम नहीं परंतु इब्राहिम हूँ, अनेक जातियों का पिता, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा नाम बदल दिया है। तेरा नाम भी अब सारे नहीं परंतु सारा है। शाम के समय इब्राहिम कहीं दूर घूमने चला गया। सारे ने खाना बनाया और अपने पति को पुकार कर कहा, इब्राहिम, खाना तैयार है। वो आज पूरे गांव भर में गूंजती रही। गांव के लोग हाथ का काम करते करते रुक गए और शायद उन्होंने आपस में कहा, देखो वह अपने पति को इब्राहिम बुला रही है। बेचारी सारा 90 वर्ष की हो गई है, पर वह बच्चे की आस में बैठी है कि वह अपने पति को अनेक जातियों का पिता कहकर पुकार रही है। वह पागल हो गई है, हमें उस पर तरस आता है। फिर उन्हें दूर से गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, सारा, मैं आ रहा हूँ। क्या वे शायद बुड़बुड़ाए? सारा राजकुमारी, अनेक संतानों की माता, अरे वह भी इसी तरह पागल हो गया है। वे दोनों पागल हो गए हैं। इब्राहिम और सारा ने उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। वह तो दूसरों को अनेक जातियों का पिता और राजकुमारी के नाम से ही पुकारते रहे। इस प्रकार दूसरों को पुकारने के द्वारा वे अपनी सहमति दर्शा रहे थे। उन्हें एक सुंदर बच्चा प्राप्त हुआ, इसहाक अर्थात हास्य। भाइयों और बहनों, क्या आप हास्य देखना चाहते हैं? क्या आप अपने घर में हास्य चाहते हैं? अपने काम और कलीसिया में भी हास्य चाहते हैं? तो विश्वास के नियम का अनुसरण करें। फिर आप अपने जीवन में इसहाक का जन्म होते देखेंगे। चमत्कार अंधेरपन में संघर्ष करने के लिए होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कुछ नियम होते हैं और अपने हृदय में अनंत स्रोत परमेश्वर आपके भीतर रहता है, परंतु आपके द्वारा न आते हुए परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। महान कार्य करने के लिए परमेश्वर हमारा सहयोग देगा। परमेश्वर न बदलने वाला है, परंतु जब तक व्यक्ति नहीं बदलता परमेश्वर स्वयं को उस व्यक्ति पर प्रकट नहीं करता। परमेश्वर ने मूसा और यहोशू का उपयोग किया, अनेक ऐसे महान विश्वासियों का उसने उपयोग किया, परंतु जब ये विश्वासी मृत्यु हो गए और पुराने शास्त्रियों पर हो लिए, तब परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट करना रोक दिया। आज परमेश्वर आपके द्वारा प्रकट होना चाहता है। जिस प्रकार वह 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ था, ठीक उसी तरह वह आज भी सामर्थी है। जितना वह उस समय था वह आपको निर्भर है। मैं बहुत आसानी से यह कह सकता हूँ कि मैं अमेरिका, जर्मनी और टोक्यो में इतनी बड़ी चर्च इमारत बना सकता हूँ कि उसमें लोग बैठ सके, क्योंकि चर्च की इमारत का दृष्टांत बाहरी रूप ये नहीं बनाया जाता है, परंतु वह स्त्री और पुरुष के भीतर होता है। जो कुछ भी आपके हृदय में या मन में गर्भित होता है वही वास्तविक रूप में प्रकट होता है। किसी और बात से अधिक अपने हृदय और मन की ओर ध्यान दीजिए। अपनी प्रार्थना के लिए परमेश्वर का उत्तर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मत खोजिए, क्योंकि परमेश्वर का उत्तर आपकी आत्मा से आती है और आपकी आत्मा के द्वारा वह वास्तव में प्रकट होता है। निश्चयता का शब्द कहकर उसे दृढ़ता से अधिकृत कीजिए, क्योंकि आपका शब्द बाहर जाकर उत्पत्ति करता है। परमेश्वर बोला, सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई। उसका शब्द एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पवित्र आत्मा उत्पत्ति के लिए करता है।
तो शब्द दीजिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि आज कलीसिया आशा देने की थैली को खो चुकी है। मसीही केवल भिखारी बनकर रह गए, क्योंकि हम लगातार भीख मांगते आ रहे हैं। लाल समुद्र के किनारे मूसा गिड़गिड़ाया, हे प्रभु हमारी सहायता कर, मिस्री लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तू मेरे पास क्यों रोता है? आज्ञा कर और यह समुद्र विभाजित हो जाएगा। कुछ ऐसा समय होता है जब आपको आज्ञा देनी चाहिए, प्रार्थना के स्थान में आपको प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु जब आप युद्ध स्थान में आ जाते हैं तो आपकी उत्पत्ति का शब्द देना चाहिए। हम यीशु के जीवन को देखते हैं। मसीह ने हमेशा आज्ञा दी और वह सारी रात प्रार्थना करता था, परंतु जब वास्तविक जीवन में आ जाता था तब आज्ञा देता था। उसने समुद्र को आज्ञा दी कि वह खामोश हो जाए। उसने शैतान को आज्ञा दी वह उसे छोड़कर चला जाए, और उसने शिष्यों ने भी बिल्कुल यही बात की। लंगड़े भिखारी को पतरस ने आज्ञा दी, मेरे पास सोना चांदी और कुछ नहीं है, परंतु मेरे पास जो कुछ भी है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल। स्त्री मृतक देह को पतरस ने आज्ञा दी, दोरकस उठ। एक अपाहिज को पौलुस ने आज्ञा दी, अपने पैरों पर खड़ा हो। उसने उत्पत्ति का शब्द सुना। पवित्र शास्त्र कहता है कि रोगियों को चंगा करो। याकूब की पुस्तक में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना रोगियों को बचाएगी। परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि रोगियों को चंगा करो, इसलिए मैं अपनी कलीसिया में पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार चंगाई देता हूँ। मैं रोगी व्यक्ति के समान केवल खड़े होकर कहता हूँ, तुम चंगे हो गए हो, उठो, खड़े हो जाओ। इस प्रकार से मैं अनेक प्रकार के रोगियों को विभिन्न विभिन्न आज्ञा देता हूँ। दर्जनों और सैकड़ों लोग आज तक चंगाई पाई। कुछ महीने पहले पूर्व मैं पश्चिमी देश में सभाएं ले रहा था। एक दिन शाम की सभा में 1500 उस छोटी जगह में बैठे पा रहे थे। मेरे बिल्कुल सामने ही एक स्त्री व्हीलचेयर में बैठी हुई थी। उसकी दशा बहुत बुरी थी। उसे देखकर मैं घिन्न हो गया। मैंने कहा, हे प्रभु तूने मेरे सामने क्यों रखा? इसे देखकर मैं अपना विश्वास प्रकट नहीं कर सकता हूँ। संदेश मैंने उसकी ओर देखने की अपने आप को रोका। पवित्र आत्मा ने अचानक मुझसे बातचीत की, नीचे उतर कर जा और उसे उठा। मैंने उत्तर दिया, हे पवित्र आत्मा, क्या तू सच में चाहता है कि मैं नीचे उतरकर उसे उठाऊं? उसकी दशा तो देख। मैं सोचता हूं कि स्वयं यीशु मसीह नहीं उठाएगा। मैं यह काम नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। परंतु पवित्र आत्मा ने कहा, उसे उठा। मैंने फिर इनकार किया और कहा, नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, और मैं चंगाई देने के लिए दूसरे व्यक्तियों का नाम लेने लगा। सर्वप्रथम एक आंधी देखने लगी। जब मैंने उसका नाम लिया तो वह अतिशय डर गई और भयभीत होकर गिर गई, और एकाएक उसकी आंखें खुल गई। फिर उस सभा स्थान में एक के बाद एक लोग ठीक होने लगे। मैं चंगाई के लिए लोगों के नाम पुकारता रहा, परंतु पवित्र आत्मा लगातार मुझसे कहता रहा, नीचे उतर कर जा और उसे उठा। मैंने कहा, हे पिता, उसकी दुर्दशा देखकर मुझे भय लगता है। उस सभा के अंतिम गीत गाने के लिए कहा। मैं नीचे उतर गया और धीमी आवाज़ में बोला ताकि लोगों को सुनाई न दे। मैंने कहा, स्त्री, यदि आपकी इच्छा है तो आप इस कुर्सी से बाहर आ सकती हैं। फिर मैंने जल्दी से लौटकर अपने स्थान में जाने लगा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह सब लोग चिल्ला रहे थे और तालियां बजा रहे थे, क्योंकि वह स्त्री अपने कुर्सी से उठकर सभा पीठ पर चलने लगी थी। मैं मूर्ख था। यदि मैं आरंभ में ही उसे उठा देता तो उस सभा में आसमान ला देता, परंतु मेरे अंदर भय था। अनेक लोग आकर मुझसे पूछते कि क्या मुझे
विश्वास का वरदान मिला है? क्या मुझे विश्वास का वरदान मिला है? परंतु मैं अपने हृदय में सोच को जांचा और अभी तक मुझे अपने में कोई वरदान नहीं दिखाई दिया। मेरे यह विश्वास है कि यह इसलिए है क्योंकि वरदान तो पवित्र आत्मा के होते हैं। जब 9 प्रकार के वरदान पवित्र आत्मा के हैं, वह मेरे द्वारा अपने आप को प्रकट करना है। मुझ में कोई वरदान नहीं, केवल पवित्र आत्मा है। मैं उसकी आज्ञा मानता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कौन सा वरदान मिला है। धैर्य का वरदान। इस धैर्य के वरदान के साथ हम विश्वास का कार्य करने के लिए निकल पड़ते हैं। परंतु पवित्र आत्मा का यह नहीं कहता कि चिन्ह आपके आगे जाएगा, परंतु वह तुम्हारे पीछे आएगा। हमारे भीतर स्रोत है और हम जानते हैं कि अंडापोषण में किस चीज़ की आवश्यकता है ताकि विश्वास कार्यरत हो। स्पष्ट वस्तु व उद्देश्य सामने रखिए। हृदय में ज्वलंत इच्छा को प्रेरित होने दीजिए। फिर तत्व प्रताप प्राप्त होने तक प्रार्थना करते रहिए और फिर वही बात कहिए, शब्द मुंह से बोलिए जिसके विषय में आपको निश्चयता प्राप्त हुई हो। आमीन।